नमस्कार साथियों, और आज लाइव आने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कुछ राजनेता यानी कि जो राजनीति में अपनी पैठ समझते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको इस सत्ता की कुर्सी पर बिठाने वाले 36 बिरादरी के लोग हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, भले ही वो बेटे विधायक रणधीर गोलन के बेटे हों अमित गोलन जी, आप जरा इस ध्यान से सुन लीजिएगा ये बात, क्योंकि हमारा कर्तव्य नहीं, हमारा जो परम कर्तव्य बनता है कि जो भी दबे कुचले लोग हैं, जिनकी आवाज़ आप जैसे लोग या जिस समाज के खिलाफ आप जैसे लोग बोल देते हैं और फिर छाती ठोक कर ये बोलते हैं कि पत्रकार जो हैं वो उसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। लेकिन अपनी बात रखने से पहले अमित गोलन जी, विधायक के बेटे अमित गोलन जी, तमाम जो बातें कही हैं वो भले ही 36 बिरादरी को लेकर कही हों या कुछ बिरादरियों को लेकर कही हों, आपको मैं पहले वो सारी क्लिप सुना देता हूं और आप भूलिएगा मत। 49 लाख रुपए का कांड भी तो आपके द्वारा किया गया है। मेरे जो चौधरी थे रोड वहाँ मेरी मंजी ठोकर में थोड़े दी मना कह लाओ जोर बोले यू है वल्ले बन गया जो यू जाड़ देगा पुंडरी ना, यू तो तबाह कर देगा सारे सेठ, सारे पंजाबी, सारे पंडित बॉडी है। बोला यू तो बड़ा खराब आदमी है, ये क्यों क्या ज्यादा दे दियो, रोड़ा थोड़ी दी पीछे कहना कभी ज्यादा ही करना। मैं सही कहूँ नहीं, मैंने पता है जी। देखो रोड बरादरी तो और एकड़ी छड़ रही थी 75 पार के चक्कर में। अब अपने समाज में उसमें माफी मांग ली ना। हाँ। ये भी निवेदन है मेरा आपका, इन्हें भी कराई हुआ है। मेरे तो माटी कोड़ दी सर रोड़ा ना काम खाई। इसके गांव में 11 मोटा खाती सब जुड़ा दिया, खाती सब जुड़ा दिया, सारे रोड 11 मोटा जुड़ा दिया। बताओ इतनी माड़ी बात है, 11 मोटा जुड़ा दिया। बताओ इतनी माड़ी बात है। 49 लाख रुपए का याद है अमित गोलन जी आपको? या अगर नहीं याद है तो जरा जो पानीपत के पत्रकार साथी हैं उनसे जान लीजिएगा या उस व्यक्ति से जान लीजिएगा जिनको 49 लाख रुपए आपने दिए थे। सब इंस्पेक्टर का मामला याद है? अगर नहीं याद है तो थोड़ा याददाश्त तेज कीजिएगा। विनोद जी का नाम आपको याद होगा, विनोद जी का नाम अगर नहीं याद है तो भास्कर पढ़ लीजिएगा और उसमें आपकी सारी जानकारी जो पोल पट्टी थी, जिससे आपको आप सब इंस्पेक्टर बनाने के नाम पर जो आप पैसे देकर आए थे और जिस व्यक्ति से लिए थे, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा करते हैं कि आखिरकार वो 49 लाख रुपए आए कहाँ से। लेकिन चलिए, वो जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है या नहीं कर रही है उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो पाक साफ होते हैं, कम से कम वो जो है वो पत्रकारों के खिलाफ बोलें या पत्रकारों के लेकर बोलें। और हाँ अमित गोलन जी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, और चैलेंज स्वीकार करें या ना करें, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मोहन नायक की एक भी ऑडियो, एक भी सीसीटीवी फुटेज आप दिखा दें जिसमें मोहन नायक ने आपसे पैसे मांगे हों या आपसे ऐड भी अगर मांगी हो। वैसे पत्रकार का हक है ऐड लेना, क्योंकि वो आप लोगों की खबरें हर 5 साल दिखाता है। लेकिन हमने आपसे एक चंद पैसे की ऐड अगर आपसे मांगी हो तो आप तथ्य के आधार पर दिखाएं। मैं पूरे ताउम्र पत्रकारिता नहीं करने का, पत्रकारिता छोड़ दूंगा और कोई भी अपना जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाई दूंगा। लेकिन बिना तथ्य के आधार पर बात ना करें। आप गौर से सुन लीजिएगा अमित गोलन जी। और रही बात आपके इस ड्राबे से, मैं डरने वाला नहीं हूं। जिसके साथ जनता है और जिन लोगों की हम खबरें बेबाकी से दिखाते हैं वो लोग हमारे साथ हैं। कि विधायक रणधीर गोलन जी, चाहे वो रोड समाज हो, चाहे वो पंजाबी समाज हो, या वो ब्राह्मण समाज हो, या वो बाड़ी समाज हो, या कोई अन्य समाज हो, किन किन समाज के बारे में रणधीर गोलन साहब बोलते हुए नजर आ रहे हैं। फिर अमित गोलन जी आएंगे, लाइव आएंगे और ये कहेंगे कि इन सभी बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैं अमित गोलन जी आपको भी कहूंगा कि अगर तथ्य आपके पास सही हो तो कहीं भी कोई आप ठिकाना रख लें, कोई चौपाल रख लें, कोई जगह सुनिश्चित कर लें, टाइम सुनिश्चित कर लें, दिनांक सुनिश्चित कर लें। तथ्य के आधार पर आप लेकर आ जाइए, तथ्य के आधार पर मैं लेकर आ जाऊंगा। खुली पब्लिक के बीच में बैठकर चर्चा कर लेंगे और वहां पे हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। क्या हमने तथ्य तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं? एक वीडियो को हम आपको अब दिखाते हैं, सारे तथ्य। पहले तथ्य देख लीजिएगा, क्या ये तथ्य आपके तोड़ मरोड़ कर पेश किए जा रहे हैं? जहां तमाम समाजों को आप लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पर जो 11 वोटों की बात की जा रही है वो भी जरा मैं आपको सुनवा देता हूं। मेरे जो चौधरी थे रोड वहाँ मेरी मंजी ठोकर में थोड़े दी मना कह लाओ जोर
बोले यू एमएलए बन गया जो यू जाड़ देगा पुंडरी ना, यू तो तबाह कर देगा सारे सेठ, सारे पंजाबी, सारे पंडित बाडी है। बोला यू तो बड़ा खराब आदमी है, ये क्यों क्या ज्यादा दे दियो, रोड़ा थोड़ी दी पीछे कहना कभी ज्यादा ही करना। मैं सही कहूँ, मैंने पता है जी। देखो रोड बरादरी तो और एकड़ी छड़ रही थी 76 पार के चक्कर में। अब अपने समाज में उसमें माफी मांग ली ना, ये भी निवेदन है मेरा आपका। इन्हें भी कराई हुआ है, मेरे तो माटी कोड़ दी सर नरोटा ना काम खाई। इसके गांव में 11 मोटा खाती सरपंच जुड़ा दिया, क्या देखो नहीं है, खाती सरपंच जुड़ा दिया, क्या देखो नहीं है। सारे रोड 11 मोटा सरपंच जुड़ा दिया, बताओ इतनी माड़ी बात है। 11 मोटा सरपंच जुड़ा दिया, बताओ इतनी माड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, जब दिल्ली से देवमणि जांगड़ जी का फोन आया विधायक जी के पास और तब वो विधायक जी अपनी बात कह रहे थे, तो उसमें भी देखिए रोड बिरादरी का किस तरह से आप तौहीन करते हुए नजर आ रहे हैं। वो वीडियो भी हमने आपको दिखा दी। तो आप गोलन साहब, अमित गोलन साहब, अब बताइएगा झूठ कौन है और सत्य कौन है। लेकिन आपके इस ड्राबे से ना तो मोहन नायक दबने वाला है और ना ही वो पत्रकार लोग साथी डरने वाले हैं जिनको आप डराना चाहते हैं। जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। आप जैसे लोग जो जनता को बहकाते हैं, आपस में लड़ाते हैं, उनसे दबने वाले नहीं हैं हम लोग। और रही बात विधायक रणधीर गोलन जी की, रणधीर गोलन जी की राजनीति का अगर कहीं ना कहीं बंटाधार होगा तो अमित गोलन जी वो आप लोग करेंगे, आप करेंगे। विधायक रणधीर गोलन से आज मेरी मुलाकात हुई, डीग गांव में एक शादी में हम लोग मिले। अच्छा हमारा स्वभाव था, रणधीर गोलन जी ने अच्छी तरह से हमारे साथ मुलाकात की और अच्छी तरीके से बातचीत की गई। हम रणधीर गोलन जी को कोस नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके आने वाले समय की जो राजनीति है ना, अमित गोलन जी वो आप मिटाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं रणधीर गोलन जी आपसे स्पष्ट एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप अपनी राजनीति को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी राजनीति को उठाना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि 2024 में दोबारा से विधायक की कुर्सी पर आप बैठना चाहते हैं, तो जो अमित गोलन जी उनको थोड़ी सी समझदारी का पाठ पढ़ाएं ताकि वो समझदारी की बात करें। कैसे पत्रकारों को कहते हैं कि पैसे अगर नहीं दिए तो पैसे नहीं दिए तो हमारे खिलाफ साधते हैं। कौन सा चेक अमित गोलन जी आपने काट दिया पत्रकारों के लिए? कौन सा चेक आपने बनाकर दे दिया? कौन सा कैश आपने अमित गोलन जी दे दिया पत्रकारों को, जो पत्रकारों पर आप सवाल खड़ा करते हैं? अपनी जबान पर लगाम लगाइएगा अमित गोलन जी। आपकी जो जबान है कहीं ना कहीं 2024 में आपके पिताजी की राजनीति को लेकर बैठ सकती है। और रही बात, जिनके घर, जिनके महल शीशों के होते हैं ना अमित गोलन जी और विधायक रणधीर गोलन जी, वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते, क्योंकि वो पत्थर कहीं ना कहीं आपके महलों पर भी आ सकते हैं। लेकिन आप हमें जितना दबाएंगे उतना ही हम लोगों की आवाज़ उठाएंगे। हम दबने वाले नहीं हैं, बिकने वाले नहीं हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 36 बिरादरी के लोगों के लिए हम लोग हैं। भले ही वो जिला प्रशासन हो, सरकार हो या आप जैसे लोग हों जो ये सोचते हैं कि गरीब लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाएगा, उनकी आवाज़ को कोई नहीं उठाएगा, तो हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों की आवाज़ उठाएंगे। जांगड़ा समाज की बात करें तो आप लोगों ने खुले मन से कहा, हमने वो खबर दिखाई। और रही बात सपनों में आने की, रणधीर गोलन आदरणीय है और हमारे अच्छे साथी भी हैं और बुजुर्ग भी हैं हमारे, और हम उनकी इज्जत भी करते हैं। तो सपनों में आना कोई बड़ी बात नहीं है। सपनों में भगवान आते हैं, सपनों में मेरे माता पिताजी भी आते हैं, सपनों में जो मेरे आदरणीय हैं जिनके बलबूते पे मैं यहाँ हूँ वो सभी साथी आते हैं। सपनों वाला तो कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में अमित गोलन जी शायद मैं आपके सपनों में ज़रूर आऊँगा, क्योंकि जो विकास की बात आप करते हैं वो विकास अब पुंडरी का जितने गांव में आपने किया वो गांव की तस्वीर हम दिखाएंगे। कितना विकास आपने किया और कितना विकास आप करेंगे और धरातल पर कितना विकास किया वो तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन हर बार हमने आपके पिताजी को फ़ोन किया, यानी विधायक रणधीर गोलन को हमने फ़ोन किया, अक्सर वो चंडीगढ़ हुआ करते थे। तो इस बीच में आपके जो विकास की आप बात कर रहे हैं वो दिखाने का आप लोगों ने समय नहीं दिया। हमने तो काफ़ी बार प्रयास किया, लेकिन एक वीडियो हमने दिखाई भी थी विकास की, जो आपका जो ब्रह्मानंद चौक है वहाँ पर पानी भर जाता है, निकासी नहीं होती। यही तो विकास आप लोगों ने करवाया है। ऐसे न जाने कितने विकास और होंगे, वो विकास की तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन मेरा चैलेंज है आपको अमित गोलन जी, ज़रा अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप कितने पाक साफ हैं।
अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं तो कभी भी समय रखिएगा, जगह रखिएगा और तारीख रखिएगा। मैं आने के लिए तैयार हूं और आपके साथ खुली बहस और खुला चैलेंज स्वीकार करता हूं। और मेरा भी आपको चैलेंज, अगर आपको लगता है कि मोहन नायक ने गलत किया है तो मोहन नायक चौक पर फांसी टंगने के लिए भी तैयार है, जूते खाने के लिए भी तैयार है। अगर समाज के लोग और तमाम वो लोग ये निर्णय करें, जो लोग वहां पहुंचेंगे कि मोहन नायक ने विधायक रणधीर गोलन के साथ गलत किया है, तो मोहन नायक सरेआम फांसी टंगने के लिए तैयार है, पब्लिक के जूते खाने के लिए तैयार है, आपके जूते खाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर उसमें आप लोग दोषी हुए तो ये सारी बातें आप पर भी लागू होती है अमित गोलन जी। इसलिए लोगों को बरगलाएं ना, लोगों के लिए काम करें। और आपकी इस दबी फुसली बातों से, इस दबाव से मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं सभी समाज की जो चाहते हैं कि उनकी आवाज़ कैथल टीवी मोहन नायक जनता की आवाज़ जो है सरकार, प्रशासन और आप तक पहुंचाए, जो लोग चाहते हैं, जिनके खिलाफ आप लोग बोलते हैं या जिन लोगों को हमारी ज़रूरत है, तो हम लगातार उठाते रहेंगे। भले ही आप जैसे कितने और लोग आए जो ये कहें कि मोहन नायक ये है, मोहन नायक वो है, फलाना ये है, ढिमकाना ये है, पत्रकार हमसे पैसे मांगते हैं, हम नहीं देते। हमें कौन सी भाई साहब, कौन सी आपने हमें चेक काट कर दे दिए? और एक भी रिकॉर्डिंग अगर मोहन नायक की आप दिखा दें तो मोहन नायक ताउम्र पत्रकारिता छोड़ देगा, अपना प्लेटफॉर्म बंद कर देगा। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अमित गोलन के जितने भी जो साथी देख रहे हैं तो इस वीडियो को अमित गोलन तक भी पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें, कोई समझदारी का आगे आने वाले समय में परिचय दे सकें, ताकि आने वाले समय में जो हल्का पूर्ण रही है उनके लोगों की मदद कर सके। और जिस तरह से ये बहकी बातें करते हैं, कभी उस समाज को कोस दिया, कभी उस समाज को कोस दिया, कभी फलाने समाज को कह दिया। 36 बिरादरी का भाईचारा आपको, 36 भाईचारे की ज़रूरत आप लोगों को आने वाले समय में होगी। लेकिन जो आपकी भाषा शैली है वो कहीं ना कहीं 2024 में आप लोगों को रास्ता ज़रूर दिखाएगी, और वो रास्ता किस ओर का होगा वो भी हम आपको 2024 में दिखाएंगे। लेकिन आप समझदारी का परिचय दीजिएगा। कहीं ना कहीं 2024 में आप अपने परिवार की और विधायक रणधीर गोलन की राजनीतिक करियर को ख़त्म करने में अगर कोई अहम भूमिका होगी तो अमित गोलन जी आपकी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और 49 लाख वाले मामले को भी ज़रा याद कर लीजिएगा अमित गोलन जी।